Hello, bachcho. Let this question: two identical balls A and B are kept on a smooth table as shown the figure. B collide with A with speed B. तो जो B बॉल है आपकी A स्पीड से कोलाइड करती है B स्पीड के साथ बेटा. तो फॉर डिफरेंट कंडीशंस मेंशन इन कॉलम फर्स्ट एंड विद स्पीड A आफ्टर कॉलिजंस इन गिवन कॉलम टू. बेटा कॉलम टू और कॉलम फर्स्ट में हमें कुछ कंडीशंस गिवन है, कॉलम फर्स्ट में कंडीशंस गिवन है. इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग कॉलम सेकंड में हमें स्पीड गिवन है किसकी बेटा आफ्टर कॉलिजन कॉलिजन्स होने के बाद में किसकी स्पीड बेटा स्पीड ऑफ ए की बेटा आफ्टर कॉलिजन स्पीड ऑफ ए की बेटा ये ए की स्पीड है आफ्टर कॉलिजन्स इन कंडीशंस के लिए वो हमें यहाँ पे मेंशन करके चेक करनी है बेटा. तो हमें बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन हमें इलास्टिक कॉलिजन दिया है मतलब इलास्टिक कॉलिजन हमें बताया जा रहा है बेटा. तो हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें अगर सेम मास के ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करते हैं तो उनकी जो आफ्टर कोलिजन जो स्पीड होती है बेटा आपस में इंटरचेंज हो जाती है कि v1 की स्पीड u2 हो जाती है और v2 की स्पीड यहाँ पे u1 हो जाती है. सपोज दैट जैसे यहाँ पे m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये u1 स्पीड से जा रहा है और ये m मास का ऑब्जेक्ट है अगर ये u2 स्पीड से जा रहा है ना, और ये बी ऑब्जेक्ट है और ये ए ऑब्जेक्ट है. अगर इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है तो जो ए ऑब्जेक्ट है ना वो तो आपका u2 स्पीड से चलना शुरू कर देगा, मतलब इसकी जो v1 स्पीड है वो u2 हो जाएगी, और जो बी ऑब्जेक्ट है इसकी जो v2 स्पीड है जो v2 स्पीड है वो आपकी u1 हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाती है. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो बी बॉल है यहाँ पे जिसका मास m है वो यहाँ पे v स्पीड से चल रहा था और जो ए बॉल थी यहाँ पर वो आपके पास यहाँ पर रेस्ट कंडीशन पे थी. तो आफ्टर कॉलिजन्स इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी थी भाई, इसकी यहाँ पे जो v1 है वो तो u1 है और जो u2 है वो यहाँ पर 0 है बेटा. तो आफ्टर कॉलिजन जो यहाँ पे जो v2 हो जाएगा, यहाँ पे हम जो v2 देखेंगे वो क्या हो जाएगा u1 हो जाएगा, मतलब एक की स्पीड क्या हो जाएगी इंटरचेंज हो जाएगी, इसकी जो स्पीड है इंटरचेंज हो जाएगी एक की. तो v2 अगर v1 हो गई तो u1 हो गई तो v2 क्या है u1 क्या है v है बेटा, मतलब ए बॉल जो है वो v स्पीड से मूव करना शुरू कर देगी क्योंकि दोनों बॉल्स मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन तो वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज. तो ए बी तो आपका रेस्ट पा जाएगा और ए आपका b स्पीड से मूव करना शुरू कर देगा, मतलब ए के साथ कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ए के साथ आपका आर ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जाता है. अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता तो क्या होता, तो देखिए बेटा फॉर perfectly inelastic collisions for perfectly inelastic collision बेटा. तो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन्स में क्या होता है कि दोनों बॉल्स आपस में कंबाइंड हो जाती है कि यहाँ पे बी बॉल है जो कि v स्पीड से मूव कर रही है, मास m है, और यहाँ पर ए बॉल है जो कि यहाँ पर हमारे पास रेस्ट कंडीशन पर है बेटा, रेस्ट कंडीशन पर है. आफ्टर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन दोनों बॉल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे तो मास m प्लस m हो जाएगा और दोनों बॉल कंबाइंड होने के बाद कितनी स्पीड से मूव करेगी, v स्पीड से मूव करेगी. तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि कॉलिजन्स होने से पहले का मोमेंटम कॉलिजन्स होने के बाद का मोमेंटम बराबर होगा बेटा. तो m इंटू बी इसका मोमेंटम 0 है, इसका मोमेंटम 2m इंटू बी डैश हो जाता है बेटा. m से m कट गया तो v डैश जो है बेटा वो कितना हो गया v/2 हो जाता है बेटा. तो मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स के बाद में जब वो ए हो बी हो दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे तो जो ए की स्पीड है वो भी कितनी हो जाएगी v/2 हो जाती है बेटा. हमसे ए की स्पीड पूछी थी तो ए की स्पीड क्या हो जाएगी v/2 हो जाती है, मतलब यहाँ पे बी के साथ हमारा एस ऑप्शन मैच कर जाता है. तो बी के साथ कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, एस ऑप्शन मैच कर जाता है. अब बात करते हैं अगर इनइलास्टिक कोलिजन जिसका कोएफिशिएंट रेशो 1/2 दे रखा है, अगर इनइलास्टिक कोलिजन बेटा फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, फॉर इनइलास्टिक कोलिजन बेटा अगर इनइलास्टिक कोलिजन्स हैं और जिसमें कोएफिशिएंट और रेशोटेशन का जो वैल्यू है वो आपको 1/2 दे रखा है बेटा, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है बेटा, यहाँ पे हमारे को बी बॉल दी है, ठीक है, मास m है जो कि v स्पीड से मूव कर रही है, यहाँ पे ए बॉल दी है जो कि आपके पास यहाँ पर रेस्ट कंडीशन पर है, ठीक है, मास m है बेटा. आफ्टर कोलिजन जो बी बॉल है वो v1 स्पीड से मूव कर गई होगी और आफ्टर कोलिजन जो ए बॉल है वो v2 स्पीड से मूव कर गई होगी. तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एक तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हैं. तो कंजर्वेशन मोमेंटम से हम बोल सकते हैं कि mv जो है यहाँ पे m इंटू v1 प्लस m इंटू v2 के बराबर होगा, मास m है तो m से m कट गया तो v इक्वल टू v1 प्लस v2. एक तो हमने क्या लगा दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दिया है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और एक हम लगा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बेटा. तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है बेटा, v2 माइनस v1 है, सेम डायरेक्शन में माइनस कर देते हैं, अप्रोच b है बेटा और इसका वैल्यू 1/2 दे रखा है बेटा. तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो v2 माइनस v1 है वो हमारे पास यहाँ पे कितना जाता है, v2 माइनस v1 हमारे पास v/2 आ जाता है. एक और इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है, v2 माइनस v1 v/2 आ जाता है बेटा. ये हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है कि v2 माइनस v1 हमारे पास v/2 के बराबर हो गया. तो हमें किसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, हमें तो v2 कैलकुलेट करना है, ए का स्पीड कैलकुलेट करना है. तो v2 कैलकुलेट करना है तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, ऐड कर दो बेटा, ऐड.
बोथ इक्वेशंस। तो ये हो जाएगा 2v2 और ये हो जाएगा 3v/2 हो जाता है बेटा। तो आपने जैसे इसको ऐड किया तो v2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3v/4 हो जाता है। तो हमारे पास आंसर आ गया कि v2 कितना हो गया 3v/4 हो जाएगा बेटा। मतलब एक की स्पीड 3v/4 हो जाती है। तो यहाँ पे सी के साथ क्या हो जाएगा p हो जाता है बेटा। तो सी का ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे p मैच कर जाता है बेटा। इसी प्रकार से अगर इनइलास्टिक कोलिजन से बड़ा कोएफिशिएंट रेशोशन कितना हो 1/4 हो तो डी के बेटा मतलब फॉर इनइलास्टिक कोलिजन्स फॉर इनइलास्टिक कॉलिजन है। कॉलिजन तो कैसा बेटा इनइलास्टिक है और कोएफिशिएंट रेशोशन कितना बेटा 1/4 है बेटा। तो यहाँ पर बी बॉल है, मास एम है, बी स्पीड से जा रही है। यहाँ पर बॉल ए है, मास एम है, क्योंकि रेस्ट कंडीशन पर है। आफ्टर कॉलिजन्स बॉल बी है, मास एम है, वी वन स्पीड से जारी होगी। बॉल ए है, मास एम है, वी टू स्पीड से जारी होगी बेटा। वही कंजर्वेशन मोमेंटम एम वी इक्वल टू एम वी वन प्लस एम वी टू हो जाएगा। सेम बिल्कुल सेम करना है, सिर्फ ई का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, कोएफिशिएंट रेसिप्रोकेशन वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वही v2 माइनस v1 इक्वल टू v वैल्यू इज 1/4। तो v2 माइनस v1 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे v/4 के बराबर हो जाएगा। तो v2 माइनस v1 किसके बराबर बेटा v/4 के बराबर। दोनों को क्या कर दो बेटा ऐड कर दो। ऐड करने से क्या हो जाएगा 2v2 और यहाँ हो जाएगा 5v/4 बेटा। तो फाइनली v2 कितना हो गया v2 5v/8 हो जाता है। और हमें कैलकुलेट भी क्या करना था v2 क्योंकि ए की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो 5v/8 आ जाता है। अगर मैं ऑप्शंस में देखूँ तो 5v/8 किसके साथ मैच कर गया यहाँ पे डी के साथ मैच कर जाता है। डी के साथ आपके पास क्या हो गया डी के साथ की ऑप्शन हो जाता है बेटा। तो हमने क्या देखा ए के साथ आर, बी के साथ एस, सी के साथ पी और डी के साथ क्यू हमारा आंसर हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।